हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाला है जनरली पल्स फिल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आज का वीडियो हमारा बेस्ड होगा पल्स फिल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे PFGE। ठीक है, इसके अलावा हम आपको बता दें हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के डिफरेंट मेथड्स पढ़ लिए। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, SDS पेज क्या होता है, नेटिव पेज क्या होता है, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन सब का लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर स्टडी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पल्स फिल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्यों यूज की जाती है। जनरली पल्स फिल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स डीएनए के सेपरेशन के लिए यूज की जाती है। किसके सेपरेशन के लिए? न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए मॉलिक्यूल के सेपरेशन के लिए यूज की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डीएनए के सेपरेशन की तो हमने ऑलरेडी एक टेक्निक स्टडी कर चुके हैं जिसे कहा जाता है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू भी डीएनए का सेपरेशन किया जा सकता है। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के थ्रू भी डीएनए का सेपरेशन करते हैं, बट ये एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लोअर साइज के डीएनए को सेपरेट आउट करती है। लोअर साइज के डीएनए को सेपरेट आउट करती है, जिन डीएनए का साइज, क्योंकि हमें पता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम सेपरेशन, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम सेपरेशन किसके बेसिस पे बनाते थे? उसके साइज और चार्ज के बेसिस पे या चार्ज डेंसिटी के बेसिस पे ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन होगा। डीएनए का सेपरेशन जब आपने कराया था तो उसके साइज के बेसिस पे और चार्ज, हमें पता है कि डीएनए की बैकबोन पे नेगेटिविटी चार्ज होता है, इसलिए डीएनए नेगेटिव टू पॉजिटिव एनोड की साइड मूव करते हैं। ठीक है, एग्रोस जेल जो इलेक्ट्रोफोरेसिस थी उसका मेन ड्रॉबैक क्या था? जब अगर हमें हायर डीएनए सेगमेंट को सेपरेट आउट कराना है, हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट आउट कराना है, तो उसमें एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू आप नहीं करा सकते हैं। उसकी लिमिट है, आपको 50 किलो बेस पेयर तक का अपने डीएनए सेगमेंट सेपरेट करना है, तो वो 50 किलो बेस पेयर तक का ही डीएनए सेगमेंट को सेपरेट आउट करेगी। उससे हायर किलो बेस पेयर के डीएनए को सेपरेट आउट नहीं करेगी। ठीक है, तो यदि कोई जरूरी तो नहीं है डीएनए के सारे फ्रेगमेंट्स इसी साइज के हो सकता है हायर डीएनए सैंपल में हायर मॉलिक्यूलर वेट के भी डीएनए फ्रेगमेंट्स हो, तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एग्रोस जेल क्या हो जाता है उस कंडीशन में, यदि आपने सैंपल को लोड किया है तो हमें पता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले इजीली फास्ट माइग्रेट होते हैं, मूव करते हैं। ये आपका नेगेटिव कैथोड और ये पॉजिटिव एनोड। लोअर मॉलिक्यूलर साइज वाले फास्ट मूव करके कहाँ आ जाएंगे? एनोड की साइड आ जाएंगे। ठीक है, लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले। और हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले ऊपर ही रह जाते हैं, क्योंकि उनका पोर साइज में क्या होते हैं, वो ट्रैप होने लगते हैं, फंस जाते हैं, इसलिए धीरे धीरे मूव करते हैं। अब क्या होगा, यदि सपोज 50, 45 या आपका 55, 65 मॉलिक्यूलर वेट के अबो इसके मॉलिक्यूलर वेट के डीएनए हैं, तब उसमें आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। उसमें क्या मिलता है? एक फजी बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स मिल जाती है आपको उन सब में। ठीक है, तब आप ये नहीं बता सकते कि इस सैंपल के डीएनए का पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। क्यों? क्योंकि हमें एक फजी बैंड्स मिलता है, तो हम उस कंडीशन में ये नहीं पता लगा सकते कि 50 किलो बेस पेयर के अपर साइज के जितने भी हायर मॉलिक्यूलर वेट के डीएनए, उनको एग्रोस जेल के थ्रू सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता, वो सब एक जगह ही स्टैक हो जाएंगे जेल में। तो अब क्या किया जाए? हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले को भी तो रिजोल्यूशन कराना है आपको, उनको भी तो सेपरेट कराना है, तो साइंटिस्ट ने यूज लेके आए पल्स फिल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको ध्यान हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी इलेक्ट्रोड लगा दी जाते हैं, एनोड कैथोड्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होता है। ठीक है, एक सिंगल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लो होता है जिसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड डीएनए मूव करता है, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव उसके एनोड एंड को, इसलिए वो पॉजिटिव की साइड मूव करता है। अब पल्स फिल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या होती है? पल्स फिल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए का ही सेपरेशन होगा, बट हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले डीएनए का। हायर मॉलिक्यूलर वेट जिन डीएनए सैंपल्स का साइज ज़्यादा होगा डीएनए का, उसका सेपरेट आउट कराने के लिए, जनरली क्रोमोसोम्स को सेपरेट आउट कराने के लिए पल्स फिल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी यूज़ की जाती है। ठीक है, पल्स फिल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होगा क्या, आप डिफरेंट डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे जेल के ऊपर। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद श्योरिटी है कि आपको पल्स फिल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब पल्स फिल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हायर मॉलिक्यूलर वेट के डीएनए सैंपल को सेपरेट आउट करेंगे, मतलब जिन डीएनए सैंपल का साइज ज्यादा होगा उसको सेपरेट आउट करेंगे। कैसे सेपरेट आउट करेंगे, क्या मेथड्स होगी, वो देखते हैं। पल्स फिल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब जेल प्रिपेयर किया जाता है तो वो हेक्सागन के डायरेक्शन में, हेक्सागन के शेप्स में होते हैं जनरली। ठीक है, आपके लाइक इस शेप में रखा जाता है।
अब इस शेप में क्या होता है, पल्स फील्ड में फील्ड्स के जो पल्सेस है, जो करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, उसे अलग अलग डायरेक्शन से अप्लाई किया जाता है, पीरियडिकली चेंज किया जाता है। इसमें तो केवल एक ही डायरेक्शन में, यहाँ से NO2 कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, बट इसमें अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, यदि इस डायरेक्शन में, ये इसका नेगेटिव एंड है, नेगेटिव साइड पूरी, और ये इसकी पॉजिटिव साइड। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड और ये इसकी पूरी नेगेटिव साइड। फर्स्टली यदि आपने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लो किया है तो इस डायरेक्शन में उसका सेपरेशन होगा DNA का। फिर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दिया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो इस डायरेक्शन में वो DNA जो होगा माइग्रेट होगा। फिर आप इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो इस डायरेक्शन में भी क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव की साइड, तो उसमें क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन से पीरियडिकली चेंज कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। अलग अलग डायरेक्शन में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं हर टाइम इंटरवल के बाद, एक टाइम पे आपने इस डायरेक्शन में अप्लाई की, थोड़े समय बाद इस डायरेक्शन में अप्लाई की, इसके बाद आपने इस डायरेक्शन से अप्लाई की, तो पीरियडिकली चेंज कर रहे हैं। तो इसमें हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले DNA का रिजोल्यूशन बहुत अच्छे से होता है, वो ईजिली सेपरेट आउट हो जाते हैं। अब कैसे और क्यों? क्योंकि हमें पता है हायर मॉलिक्यूलर वेट वाला DNA है, सपोज ये हायर मॉलिक्यूलर वेट वाला है, ये मीडियम, और ये सबसे लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाला DNA। हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले DNA को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले DNA की स्ट्रेचिंग होती है और DNA स्ट्रैंड एक सीधी कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आ जाता है वो। उसके बाद ये मीडियम वाला भी सेम वैसे ही और लोअर वाला भी। हायर मोलिकुलर वेट वाले को इजीली स्ट्रेच होने में DNA को टाइम लगता है, क्योंकि उसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है तो उसकी स्ट्रेचिंग में टाइम लगता है। मीडियम रेंज वाले को मीडियम टाइम लगता है और लोअर वाले तो इजीली स्ट्रेच हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आपने एक डायरेक्शन में उसको अप्लाई किया तो उसके पोर साइज ने उसका जो DNA की स्ट्रेचिंग हुई है वो अनस्ट्रेच्ड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बंद कर दिया उस डायरेक्शन का, फिर दूसरी डायरेक्शन से अप्लाई किया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप बंद करोगे तो वापस DNA अपने प्रीवियस कंडीशन में जाने की कोशिश करेगा। इतना में आपने दूसरे फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, वापस से उसकी स्ट्रेचिंग होगी, वापस वो माइग्रेट होगा। फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बंद की, फिर DNA कैसा होगा, वापस से अनस्ट्रेच उसके जो कंडीशन है वो वापस से फोल्ड होने लगेगी। वापस इतने में आपने थर्ड डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो वापस DNA क्या होगा, स्ट्रेच्ड हो जाएगा। बेसिकली वो वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा और वापस माइग्रेट होने लगेगा। तो इस पैटर्न पे क्या होता है, जो हायर मॉलिक्यूलर वेट के लोअर वाले तो फास्टर मूव करके चले जाएंगे, क्योंकि इजीली वो क्या होंगे, इजीली स्ट्रेच्ड हो जाएंगे, तो इजीली चले जाएंगे मूव करके। बट हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले DNA को, क्योंकि आपने इंटरवल में इलेक्ट्रिक फील्ड पल्सेस अप्लाई की है, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे मूव करेंगे बट इजीली और अच्छे से रिजॉल्व हो पाएंगे। DNA माइग्रेट भी हो पाएंगे, इजीली सेपरेट हो पाएंगे हायर मॉलिक्यूलर। क्योंकि पोर साइज, इसमें जनरली पोर साइज को भी ध्यान रखा जाता है। जो जेल यूज किया जाता है वो लोअर कंसंट्रेशन का यूज किया जाता है, हायर नहीं, एज कम्पेयर टू एग्रोस जेल। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप हायर कंसंट्रेशन का यूज करते हो थोड़ा कंपैरेटिवली, तो इसमें पोर साइज छोटा होता है, इसके पोर साइज बड़े होंगे, तो जो हायर मोलिकुलर साइज के DNA है वो भी इजीली माइग्रेट कर पाएंगे। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कम टाइम लगता है, जबकि पल्स फील्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स अराउंड 24 से लेके 48 आवर्स तक में कंप्लीट होती है। 24 से 48 आवर्स लग सकते हैं इस टेक्निक्स में, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है, इस टेक्निक को थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए ध्यान रखिए, पल्स फील्ड और एग्रोस जेल में क्या था, एग्रोस जेल में एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई थी। पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने डिफरेंट डायरेक्शन से, अलग अलग डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई। उसके एंगल्स भी डिपेंड करते हैं कि कैसे, अराउंड अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है तो ये 120 डिग्री का एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है। 60 डिग्री यदि इसके वर्टेक्स पे देखा जाए, यदि इसे वर्टिकली इस एक्सिस से देखा जाए तो ये इसके बीच में 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो डिपेंड करता है एज पर रिक्वायरमेंट कि उसे कितने डायरेक्शन से आप, उसका मोलिकुलर वेट कितना है, उसका साइज कितना है और आप किस किस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो उसका एंगल्स डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, 120 भी हो सकता है, 120 मतलब डायगोनली की बात कर रहे हैं। यदि स्ट्रेट लाइन के साथ उसका एंगल देखा जाए तो वो 60 डिग्री के एंगल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है। अलग अलग टाइम के लिए अकॉर्डिंग टू सैंपल्स के साइज पे अलग अलग टाइम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, हायर मॉलिक्यूलर वेट का है मतलब उसमें स्ट्रेचिंग ज़्यादा, फोल्डिंग से उसे स्ट्रेच होने में टाइम लगता है। जैसे एक डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे वो स्ट्रेच होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बंद की, वापस उसमें अनस्ट्रेचिंग, वो फोल्डिंग होने लगेगा। इतने में आपने सेकंड डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, फिर वो स्ट्रेच होगा, फिर मूव करेगा जेल में, फिर आपने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बंद की वैसे ही उसमें फोल्डिंग होने लगेगी। इतने में आपने थर्ड डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, फिर वो स्ट्रेचिंग होगी और फिर वो मूव करने लगेगा।
ठीक है। तो ऐसे बेसिकली कंडीशन है कि डीएनए हायर मॉलिक्यूलर वेट का डीएनए कैसे मूव करता है। अब इसमें पॉइंट ये आता है, जब एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम यूज करते हैं तो उसमें तो डायरेक्ट डीएनए सैंपल्स लोड कर दिए जाते हैं, ट्रैकिंग बफर्स होता है जो डीएनए को मूव कराता है। लास्ट में आप ट्रैकिंग डाई को यूज करते हैं जो डीएनए सैंपल्स को, जो डीएनए बैंड्स को विजिबल करने के लिए यूज की जाती है। अब पल्स फिल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मेन टेक्निक्स में होगा क्या, ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। पल्स फिल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहले आप जिस भी बैक्टीरियल का डीएनए सैंपल्स को आपको आइसोलेट करना है, उसकी बैक्टीरियल कॉलोनी को कल्चर प्लेट पे ग्रो कराया जाता है। ठीक है, ये आपकी कल्चर प्लेट है। ठीक है, मीडियम, अगार मीडियम लिया जाता है। ये अगार मीडियम है आपका। अगार मीडियम पे उस कॉलोनी को ग्रो कराते हैं, जिस बैक्टीरियल सैंपल के अपने डीएनए को आइसोलेट, उसकी बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो हो गई। जैसे ही उसकी बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो हो जाती है उस सैंपल्स की, उस बैक्टीरिया की, अब इसको उस अगार सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है, एगरो सॉल्यूशन में। अगार मीडियम पे उसको ग्रो करा है। सबसे पहले जिस भी बैक्टीरियल सेल से आपको डीएनए को सैंपल को आइसोलेट कराना है, उसके बैंड्स को आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले उसकी बैक्टीरियल सेल की कॉलोनी को कहाँ ग्रो कराते हैं, मीडियम पे, अगार मीडियम पे। ये बैक्टीरियल सेल की कॉलोनी को कहाँ इंजेक्ट कर देते हैं आप, एगेरोस के एगेरोस जेल सॉल्यूशन में। एगेरोस जेल है ये, ठीक है। एगेरोस जेल में सॉल्यूशन में इसको डिप कर देते हैं, उसे मिक्स करते हैं प्रॉपरली। 50 डिग्री सेल्सियस तक ये रखा जाता है टेम्परेचर। तो इसे मिक्स कर दिया जाता है उस ट्यूब में। मिक्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या जाता है, जैसे ही आपको मिक्स हुआ, ठीक है, उसके प्लग्स बना दिए जाते हैं। जनरली उसके प्लग्स में इसको सैंपल्स को इंक्यूबेट कहा जाता है। प्लग्स में लोड कर देंगे अब इन्हें, मोल्टन प्लग्स होते हैं, जिसमें आप क्या करोगे, इस सैंपल्स को लोड कर दोगे। ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले जिस भी बैक्टीरियल सेल से आपको डीएनए को आइसोलेट करना है, डीएनए सैंपल का पता लगाना है फ्रेगमेंट्स का, उसको अगार मीडियम पे ग्रो कराते हैं। अगार मीडियम पे ग्रो कराने पर जैसे उसकी कल्चर प्लेट पे कॉलोनी ग्रो हो जाती है, उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है एगेरो सॉल्यूशन में। अब ट्रांसफर करने के बाद आप ओडी चेक करते हो उसकी, कि बेसिकली ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी उसकी, सब चेक किया जाता है। ओडी चेक करने के बाद इसे क्या किया जाता है, मोल्टन प्लग्स में डाल दिया जाता है। मोल्टन प्लग्स में डालने के बाद इसे 24 आवर्स तक रखा जाता है, रूम टेम्परेचर पर रहने देते हैं। रूम टेम्परेचर पर रहने देते हैं थोड़ी देर तक। रूम टेम्परेचर पर रहने के बाद इसमें देखा जाता है कि इसमें प्लग्स जेल सॉलिडिफाइड हो जाते हैं। जितने भी आपके सॉल्यूशन था वो कैसा हो गया, जेल सॉल्यूशन सॉलिडिफाइड हो चुका है। जैसे ही मोल्टन जेल पे सॉलिडिफाई हो जाता है, इसे नेक्स्ट स्टेट में ट्रीट किया जाता है बफर से। अब इसे किससे ट्रीट करोगे आप, लाइसिस बफर से ट्रीट किया जाता है। लाइसिस बफर या आरएनएस, लाइसिस सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, या आरएनएस से ट्रीट किया जाता है। आरएनएस क्या करता है, सॉरी प्रोटीनेस। लाइसिस बफर और किससे ट्रीट करेंगे, प्रोटीनेस से। आरएनएस से ट्रीट करेंगे तो वो उसकी आरएनए को ही ब्रेक डाउन कर देगा। किससे ट्रीट करेंगे, प्रोटीनेस से। लाइसिस बफर क्या करेगा, सेल लाइसिस कराएगा, डीएनए को बाहर लेके आएगा। अभी एज इट इज बैक्टीरियल सेल थी आपके पास, आपको डीएनए का पता लगाना है, तो इस मोल्ड्स को, इन प्लग मोल्ड्स को क्या किया जाता है, लाइसिस बफर, लाइसिस सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे। वो लाइसिस सॉल्यूशन क्या करेगा, सेल की लाइसिस कराएगा, उसके न्यूक्लिक एसिड को बाहर करेगा, और प्रोटीनेस से, प्रोटीनेस मतलब जितने भी प्रोटीन्स होंगे उसको डिसरप्ट कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन में आपके पास इस प्लग्स में क्या बचे हैं, बस अब प्लग्स में अब आपके पास बच जाते हैं डीएनए। ये केवल क्या आइसोलेट हो चुका है, डीएनए बाहर आ चुका है, आपके सेल की लाइसिस हो चुकी है, न्यूक्लिक एसिड से डीएनए, न्यूक्लियस से डीएनए बाहर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या है आपका डीएनए सैंपल, अभी जेल में ही है सब प्रोसेस, क्योंकि आपने जेल में ही चल रहा है, जेल प्लग्स में ही है सारे मोल्ड्स, ऐसे कैसे प्लग मोल्ड्स है जिसमें डीएनए प्रेजेंट्स है। अब इन डीएनए को क्या किया जाता है, इन डीएनए को ट्रीट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो ध्यान रखिएगा, पल्स फिल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज होता है, जिसे हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करेगा, इनके डीएनए को कट कर देगा, डीएनए को फ्रेगमेंट्स, सपोज ऐसे आपका लॉन्ग साइज का डीएनए है तो उसे फ्रेगमेंटाइज कर देगा अलग अलग फ्रेगमेंट्स में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो अब इसने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रहेंगे सब कैसे, उसी जेल मोल्ड्स में ही रहेंगे, बट फ्रेगमेंट्स मिल चुके हैं आपको, वो कॉइल फॉर्म में ना होके अब फ्रेगमेंटाइज हो चुका है डीएनए प्लग में ही। अब इन प्लग्स की क्या कर दी जाती है, वॉशिंग करा दी जाती है, बफर से जनरली वॉशिंग कराया जाता है। वॉशिंग कराने के बाद, इसकी वॉशिंग होने के बाद,
वॉशिंग के बाद अब आप इसको एज इट इज प्लग को, जेल प्लग्स को कहाँ पर रख देते हो, आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जहां पर ये आपके वेल्स हैं, ठीक है। इन वेल्स में ऐसे के ऐसे आप जेल प्लग्स लेते हैं और जेल प्लग्स को यहाँ पर रख दिया जाता है और ऊपर से एग्रोस जेल को डाल दिया जाता है ताकि वो इजीली उसमें जो होते हैं वो बाहर ना आए, ठीक है। ये जो आपके प्लग्स हैं, इन प्लग्स को, इस प्लग्स में क्या था, आपके डीएनए सैंपल्स, ठीक है, और इस प्लग्स को ऐसे ऐसे के ऐसे वेल्स में रख दिया जाता है। वेल्स में रखने के बाद अब वही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, इलेक्ट्रिक हेक्सागोनल डायरेक्शन में देखा था हमने, जनरली पल्स फील्ड में ऐसा होगा ना आपका, हेक्सागोनल डायरेक्शन में वेल्स यहाँ पर होगी। इन वेल्स में क्या कर दिया जाता है, ये प्लग्स को रख दिया जाता है, जेल प्लग्स को, और इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से। अब क्या करेंगे, डीएनए मूव करेंगे, अलग अलग फ्रेगमेंट्स के अकॉर्डिंग डीएनए मूव कर जाएंगे। लार्जर साइज के डीएनए भी मूव कर जाएंगे, जो कि हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं, और स्मॉलर साइज के डीएनए इजीली फास्ट मूव करके उसके टर्मिनस पे पहुंच जाएंगे। तो ये बेसिकली प्रोसेस थी, क्योंकि हमने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो डायरेक्ट डीएनए सैंपल्स को लोड कराया था। जो अगार जेल था, अगेरोस जेल था, उसमें डायरेक्ट डीएनए के सैंपल को लोड कराया था। बट पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऐसा नहीं होता है। इसमें उसके जो प्लग मोल्ड्स रहते हैं, जेल प्लग्स रहते हैं, उनको लोड कराया जाता है। सबसे पहले बैक्टीरियल सेल को ग्रो कराया जाता है, उसका सस्पेंशन बनाया जाता है एग्रोस जेल में। उस सस्पेंशन को जेल प्लग्स में, मोल्ड्स में डाला जाता है, प्लग्स में, उसे सेटल डाउन होने दिया जाता है जब तक वो सॉलिड हो जाए। सॉलिड होने के बाद उसे लाइसिस बफर से और प्रोटीनेज एंजाइम से ट्रीट किया जाता है ताकि सेल लाइसिस हो जाए और डीएनए बाहर आ जाए, ठीक है। जैसे ही डीएनए बाहर आता है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जितना भी डीएनए रहता है उसे फ्रेगमेंटाइज कर देता है। फ्रेगमेंटाइज होने के बाद उसकी कंटिन्यूसली वॉशिंग की जाती है ताकि जितना एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव हो जाए और केवल डीएनए ही बचे। वॉशिंग करने के बाद अब आप इन जेल प्लग्स को किसमें, जेल में लोड कराते हो। जेल में लोड कराने के बाद जो वेल्स है, सॉरी, उसमें लोड करा देंगे और ऊपर से एग्रोस जेल डाल दिया जाता है ताकि वो इजीली सॉलिडिफाई हो जाए और जो जेल प्लग्स में डीएनए वो मूव कर जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे ही हमें अलग अलग बैंड्स मिलेंगे, अब हम देखते हैं हमें इस प्रोसेस, उस प्रोसेस के बाद जैसे ही आपने लोडिंग कराई, अब आपको क्या होगा, अलग अलग बैंड्स मिल जाएंगे। जैसे ही अलग अलग बैंड्स मिलेंगे, अलग अलग बैंड्स मिल जाएंगे आपको। जैसे ही अलग अलग साइज के बैंड्स मिले, इसको किससे ट्रीट कराओगे आप, डाई से ट्रीट कराओगे। डाई से ट्रीटमेंट होने के बाद इसको ट्रैकिंग डाई से ट्रीट कराएंगे हम, ठीक है। उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट डालेंगे, यूवी रेडिएशन देंगे, जिसके थ्रू आप उस बैंड्स को विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये बैंड्स आपको दिख रहे हैं। बट इस प्रोसेस को होने में 24 से 48 आवर्स तक लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस साइज का डीएनए सैंपल्स आपने, कितने मॉलिक्यूलर वेट के डीएनए सैंपल्स है उसमें, उसके अकॉर्डिंग 24 से लेके 48 आवर्स तक लग सकते हैं। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जबकि एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अराउंड 20 to 30 मिनट्स में हो जाती है, ठीक है। तो पल्स जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अलग अलग डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है। हायर मॉलिक्यूलर वेट के डीएनए को सेपरेट आउट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, उसके साइज के बेसिस पे, उसके चार्ज के बेसिस पे। जनरली इस टेक्निक्स में जितने भी प्रोटीन क्लोनिंग्स वेक्टर हैं आपके, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स वेक्टर, वो सारे किसके थ्रू, पल्स जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू बनाए जाते हैं। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।